राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अर्थ सप्तम कला। आत्मा के विशेषण। अविशेषण है जो दुभाति विधे निसेव्य कहो निर्धोर। वे सब जानी भले गुरु शास्त्र सो अपनो निज रूप निहोर। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म स्वयं पर काश कुटस्थ साक्षी विचारे। दृष्ट अरूप दृष्ट रूए पय कही आदि विधे विशेषण धारे। अंत विहीन अखंड असंग अद्वय जन्म बिना विकार। चारि अकार बिना अरुव्यक्त नामानन को विश्व जुनिकार। कर्म करहि बढ़े न घटिस हेतु ही अव्यय वेद पुकारे। अक्षर नाश बिना कहिए इस आदि निषेध पीताम्बर सारे। प्रश्न, आत्मा के विशेषण कितने प्रकार के हैं? उत्तर, आत्मा के विशेषण विधेय कहिए साक्षात बोधक और निषेध कहिए परपंच के निषेध द्वारा बोधक भेद से दो प्रकार के हैं। प्रश्न, आत्मा के विधेय विशेषण कौन से हैं? उत्तर, सत, चित, आनंद, ब्रह्म, स्वयं प्रकाश, कुटस्थ, साक्षी, दृष्टा, उपद्रष्टा, एक इत्यादि है। प्रश्न, सत आत्मा कैसे है? उत्तर, जिसका ज्ञान से वह और किसी से भी निवृत्ति होती नहीं सो सत है। आत्मा की जाते ज्ञान से वह और किसी से निवृत्ति होती नहीं यात आत्मा सत है। प्रश्न, चित आत्मा कैसे है? उत्तर, अलुप्त प्रकाश सो चित है। आत्मा जाते अलुप्त प्रकाश है याते आत्मा चित है। प्रश्न, आनंद आत्मा कैसे है? उत्तर, परम कहिए सबसे अधिक प्रीति का जो विषय सो आनंद है। आत्मा विषय जाते सर्व की परम प्रीति है याते आत्मा आनंद है। प्रश्न, ब्रह्म रूप आत्मा कैसे है? उत्तर, आत्मा सच्चित आनंद रूपी श्रुति युक्ति और अनुभव से सिद्ध है और ब्रह्म भी शास्त्र उपनिषद विषय सच्चित आनंद रूप कहा है, इसलिए आत्मा ब्रह्म रूप है। ब्रह्म नाम व्यापक का है, जिसका देश से अंत न होवे सो व्यापक ही है। आत्मा जो ब्रह्म से भिन्न होता तो देश से अंत काल वाला होगा। जिसका देश से अंत होवे जिसका काल से अंत होवे यह नियम है। जिसका देश काल से अंत होवे सो नित्य कहिए है। ताते आत्मा नित्य होवेगा याते आत्मा ब्रह्म से भिन्न है और आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म होवे तो ब्रह्म अनात्मा होवेगा। जो अनात्मा घटाधिक है सो जड़ है। ताते आत्मा से भिन्न ब्रह्म जड़ होवेगा सो वार्ता श्रुति से विरुद्ध है। याते आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं ताते ब्रह्म रूप आत्मा है। ब्रह्म रूप आत्मा है। प्रश्न, स्वयं प्रकाश आत्मा कैसे है? उत्तर, जो दीपक की तरह आपके प्रकाश ने विषय किसी की भी अपेक्षा करे नहीं और आप सर्व का प्रकाशक होवे सो स्वयं प्रकाश कहिए है। ऐसा आत्मा ही है, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। अथवा जो सदा अपरोक्ष रूप होवे और किसी ज्ञान का विषय न होवे सो स्वयं प्रकाश कहिए है। आत्मा इसलिए सदा अपरोक्ष रूप है और प्रकाश रूप होने थे किसी भी ज्ञान का विषय प्रकाश से नहीं, इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है। प्रश्न, कुटस्थ आत्मा कैसे है? उत्तर, कुट नाम लोहार के अहिरन का है ताकि न्याय जो निर्विकार अचल रूप से स्थित होवे सो कुटस्थ कहिए है। जैसे लोहार अनेक घाट घड़ता है तो भी अहिरन जीव का त्यों रहता है, तैसे मन रूप लोहार व्यवहार रूप अनेक घाट घड़ता है तो भी आत्मा जीव का त्यों रहता है, इसलिए आत्मा कुटस्थ है।
कुटस्थ कहने से अचल और अक्रिय अर्थ से सिद्ध हुआ। प्रश्न, साक्षी आत्मा कैसे है? उत्तर, लोक व्यवहार के विषय उदासीन कहिए, राग द्वेष रहित होवे, समीपवर्ती होवे और चेतन होवे सो साक्षी कहिए है। इसलिए आत्मा देहादिक से उदासीन है और समीपवर्ती है और चेतन कहिए अजड़ प्रकाश है, इसलिए आत्मा साक्षी है। वह अंतःकरण रूप उपाधि वाला चेतन साक्षी कहिए है। वह अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति विषय वर्तमान चेतन मात्र केवल चेतन साक्षी कहिए है। ऐसा आत्मा है, इसलिए साक्षी है। दृष्टा आत्मा कैसे है? उत्तर, देखने वाला जो होवे सो दृष्टा कहिए। आत्मा जाते सर्वदृश्य का जानने वाला है, इसलिए आत्मा दृष्टा है। प्रश्न, उपद्रष्टा आत्मा कैसे है? जैसे यज्ञशाला विषय यज्ञ कार्य के करने वाले 15 ऋत्विज होते हैं और 16वां यजमान होता है और 17वां यजमान की स्त्री होती है और 18वां उपद्रष्टा कहिए पास बैठ के देखने वाला होता है, सो कुछ भी कार्य नहीं करता। वैसे ही स्थूल देह रूप यज्ञशाला विषय 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 5 प्राण, ये 15 ऋत्विज है। 16वां मन रूप यजमान है, 17वां बुद्धि रूप यजमान की स्त्री है। ये सर्व आप के विषय को ग्रहण करने रूप भोग में यज्ञ का कार्य करते हैं और इन सर्व का समीपवर्ती जानने रूप आत्मा 18वां उपद्रष्टा है। प्रश्न, एक आत्मा कैसे है? उत्तर, आत्मा का सजाति कहिए जाति वाला और आत्मा नहीं है, या तो आत्मा एक है इत्यादि आत्मा के विधेय विशेषण है। प्रश्न, आत्मा के निषेध्य विशेषण कौन से हैं? उत्तर, अनंत, अखंड, असंग, अद्वितीय, अजन्मा, निर्विकार, निराकार, अव्यक्त, अन्वय, अक्षर इत्यादि है। प्रश्न, अनंत आत्मा कैसे है? उत्तर, आत्मा व्यापक है, इसलिए आत्मा का देश से अंत नहीं और इसलिए आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा का काल से अंत नहीं और इसलिए आत्मा अधिष्ठान होने से सर्व का स्वरूप है, इसलिए आत्मा का वस्तुतः अंत नहीं और जाते आत्मा का देश काल और वस्तुतः अंत नहीं का ये परिच्छेद नहीं, ताते आत्मा अनंत है। प्रश्न, अखंड आत्मा कैसे है? उत्तर, जीव ईश्वर का भेद, जीवन का परस्पर भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, जड़ जड़ का भेद, ये 5 भेद हैं। तीनते आत्मा रहित है अथवा सजातीय विजातीय सबगत भेद आत्मा रहित है, इसलिए आत्मा अखंड है। प्रश्न, असंग आत्मा कैसे है? उत्तर, संग नाम संबंध का है, सो संबंध 3 प्रकार का है, सजातीय संबंध, विजातीय संबंध, स्वगत संबंध। अपनी जाति वाली से जो संबंध है सो सजातीय संबंध है, जैसे ब्राह्मण का अन्य ब्राह्मण से संबंध है। अन्य जाति वाले से जो संबंध है सो विजातीय संबंध, जैसे ब्राह्मण का शूद्र से संबंध है। अपने अवयव से कहिए अंगन से जो संबंध है वो स्वगत संबंध है, जैसे ब्राह्मण का अपने हस्त पाद मस्तक आदि अंगन से संबंध है। आत्मा अर्थात चेतन एक है, ताते ताकि जाति नहीं और जीव ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव मैं तू इत्यादि भेद उपाधि के किए हैं, इसलिए मिथ्या है। याते आत्मा का काहू के साथ ही सजातीय संबंध बने नहीं, तैसे आत्मा द्वैत है और सत्य है। तिस्ते भीन माया अज्ञान और माया का कार्य स्थूल सूक्ष्म प्रपंच प्रतीत होता है, सो असत है और असत कुछ वस्तु नहीं, इसलिए आत्मा का किसी के साथ विजातीय संबंध बनता नहीं। वैसे ही आत्मा निरवयव है और सच्चिदानंद आदि तो आत्मा के अवयव नहीं, किंतु एक रूप होने ते आत्मा का काहू के साथ स्वगत संबंध बने नहीं। इस रीति से आत्मा सर्व संबंध से रहित है, याते असंग है। प्रश्न, अद्वैत आत्मा कैसे है? उत्तर, द्वैत जो प्रपंच सो स्वप्न की न्याय कल्पित होने ते वास्तव नहीं है,
इसलिए आत्मा द्वैत से रहित होने से आत्मा द्वैत है। प्रश्न, अजन्मा आत्मा कैसे है? उत्तर, स्थूल देह का धर्म जन्म है। स्थूल देह का धर्म भी नहीं तो आत्मा का धर्म जन्म कहाँ से होगा? फिर जो आत्मा का जन्म मानिए तो आत्मा का मरण भी मानना होगा, इसलिए आत्मा नित्य सिद्ध होगा। सो परलोकवादी आस्तीन को अनिष्ट कहिए अवांछित है, किसलिए जन्म मरने वाला वस्तु है, ताका आदि अंत विषय भाव है। ताते पूर्व जन्म विषय आत्मा नहीं था और तिसके कर्म भी नहीं थे, तभी जन्म विषय आत्मा को कर्म से बिना भोग होवे है और मरने से अनंतर आत्मा नहीं होवेगा। इसलिए इस जन्म विषय किए कर्म का भोग से बिना नाश होवेगा, इसलिए वेदोक्त कर्म की व्यर्थता होवेगी। इसलिए आत्मा का धर्म जन्म नहीं, ताते आत्मा जन्मा है और अजन्मा होने से अजर अमर अर्थ से सिद्ध भया। प्रश्न, निर्विकार आत्मा कैसे है? उत्तर, जैसे घट के जन्म, अस्थिपना कहिए, प्रकटता, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्ष, विनाश, ये 6 धर्म है, परंतु घट विषय स्थित और घट से भिन्न जो आकाश है उसके धर्म नहीं। वैसे देह जन्मता है, यह जन्म, देह जन्मिया है, यह अस्थिपना पूर्व नहीं था अब है। देह बालक भया, यह वृद्धि, देह युवा भया, यह विपरिणाम, देह वृद्ध भया, यह पक्ष है, देह मरण को पाया, यह विनाश। यह 6 विकार देह के धर्म है। देह को जानने हारा और देह से न्यारा जो आत्मा है इसके धर्म नहीं। इस रीति से 6 विकार से रहित आत्मा निर्विकार है। प्रश्न, निराकार आत्मा कैसे है? उत्तर, स्थूल, सूक्ष्म, लंबा, टूंका, कहिए छोटा, ये 4 ही प्रकार के जगत विषयाकार है। आत्मा इंद्रिय और मन का अविषय होने से सूक्ष्म है, ताते स्थूल नहीं। आत्मा व्यापक है, ताते सूक्ष्म नहीं, कहिए अणु नहीं। आत्मा सर्व ठिकाने ओतप्रोत है, ताते लंबा और टूंका नहीं, याते आत्मा निराकार है। प्रश्न, अव्यक्त आत्मा कैसे है? उत्तर, आत्मा जाते मन इंद्रिय आदि का गोचर होने ते स्पष्ट है, याते आत्मा अव्यक्त है। प्रश्न, अव्यय आत्मा कैसे है? उत्तर, जैसे कोठे में धान्य के निकसने कहिए धान्य का व्यय कहिए घटना हुआ है, तैसे आत्मा का व्यय होता नहीं, याते आत्मा अव्यय है। प्रश्न, अक्षर आत्मा कैसे है? उत्तर, आत्मा जाते सर कहिए नाशते रहित है, याते आत्मा अक्षर है। यहाँ को अक्षर, अमृत और अविनाशी भी कहे हैं। इस रीति से आत्मा के निषेध विशेषण है। प्रश्न, ये कहे जो आत्मा के विशेषण सो परस्पर अभिन्न किस रीति से है? उत्तर, सच्चिदानंद आदिक जो आत्मा के गुण होवे तो परस्पर भिन्न होवे, और ये आत्मा के गुण नहीं किंतु स्वरूप है, याते परस्पर भिन्न नहीं किंतु अभिन्न है। और एक ही आत्मा नाश रहित याते सत कहिए है, और जड़ से विलक्षण प्रकाश रूप याते चित कहिए, दुख से विलक्षण मुख्य प्रीति का विषय याते आनंद कहिए। ऐसे सर्व विशेषण विषय जानना। दृष्टांत, जैसे एक ही पुरुष पिता के दृष्टि से पुत्र कहिए है, पितामह के दृष्टि से पौत्र कहिए है, पितृ भ्राता के दृष्टि से भ्रातृज कहिए है, और मातुल की दृष्टि से भेणिज कहिए है। जैसे एक ही सन्यासी पशु, स्त्री, गृहस्थ, अंधडी आदिगण की दृष्टि से मनुष्य, पुरुष, त्यागी, दंडी इत्यादि विधेय विशेषणों को कहिए है। घट, पाषाण, वृक्ष आदि की दृष्टि से अघट, अपाषाण, अवृक्ष आदि निषेध्य विशेषणों करी के कहिए है। वैसे एक ही आत्मा प्रपंच के विशेषण असत, जड़, दुख और अंत, खंड, संग आदि की दृष्टि से सचित, आनंद आदि और अनंत आदि कहिए है। इस रीति से कहे जो आत्मा के विशेषण सो परस्पर भिन्न नहीं किंतु अभिन्न है। इति श्री विचार चंद्रोदय आत्म विशेषण वर्ण नामिका सप्तम कला समाप्ता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।